हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सब मुझे जो इतना प्यार दे रहे हैं, तो दोस्तों इसीलिए मैंने भी अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बोया का माइक लिया है, ताकि मैं आपको अच्छे मेरी आवाज़ क्वालिटी दे सकूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फुटिंग्स। फुटिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी फुटिंग यूज़ की जाती है, ये मैंने विद इमेजेस क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता हूँ जो कि होता है सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज रिलेटेड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइप्स ऑफ फुटिंग्स। यहाँ पे मैं बताऊंगा कितनी टाइप्स पे फुटिंग्स आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट है प्लेन फुटिंग, सेकंड स्टेप फुटिंग, थर्ड है आइसोलेटेड स्ट्रिप या टेपर्ड फुटिंग बोलते हैं, फोर्थ है प्लेन कंबाइंड फुटिंग। उसके बाद है दोस्तों आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग या फिर उसको नेबर फुटिंग या फिर शू फुटिंग बोलते हैं। 7 है रफ फुटिंग और आखिरी है पाइल फुटिंग। तो इन सब फुटिंग्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इमेज के साथ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहला है प्लेन फुटिंग। दिस फुटिंग आर जनरली कॉमन इन बोथ इंडिया एज वेल एज गल्फ कंट्री। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फुटिंग है प्लेन फुटिंग। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड कंज्यूम लेस टाइम। सबसे आसान फुटिंग मानी जाती है प्लेन फुटिंग, जो जल्दी जल्दी उसका शटरिंग, रिइंफोर्समेंट और कंक्रीटिंग होता है और जल्दी इसमें कम समय लगता है। बहुत ही कॉमन फुटिंग है दोस्तों ये प्लेन फुटिंग, हर जगह यूज़ होती है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड वेयर द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज़ नॉर्मल गुड। मतलब जहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है वहाँ पे प्लेन फुटिंग प्रीफर करते हैं। आगे इमेज के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये एक प्लेन फुटिंग का इमेज है। आप देख रहे हैं नीचे पीसीसी किया गया है, उसके ऊपर एक फुटिंग है, फिर नेक कॉलम खड़ा हुआ है और फिर उसके बाद अपना ग्राउंड लेवल शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ही कॉमन फुटिंग है। यहाँ पे अलग अलग व्यू दिखाया हुआ है, एलिवेशन सेक्शन काट के दिखाया हुआ है कि साइड सेक्शन से कैसे आपको दिखेगा और टॉप व्यू से कैसे दिखेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फुटिंग की तरफ। दूसरी फुटिंग है हमारी स्टेप फुटिंग। दिस टाइप्स ऑफ फुटिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन ओल्डन डेज, नाउ दे आर आउटडेटेड। दोस्तों, पहले के ज़माने में स्टेप फुटिंग्स ज़्यादा यूज़ होती थी, आसान रहती थी शटरिंग करने के लिए प्लेन फुटिंग के जैसे ही। लेकिन अभी ज़्यादातर स्टेप फुटिंग को यूज़ नहीं करता है। लेकिन ये भी एक फुटिंग्स का प्रकार है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेप फुटिंग भी होती है। ये फ़ोटो के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ड्राइंग और साइड व्यू से आपको मालूम होगा कि पीसीसी के ऊपर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे स्टेप में फुटिंग भरी जाती थी। आगे देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। दिस टाइप्स ऑफ फुटिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सिंगल कॉलम एंड दे मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। तो सिंगल कॉलम के लिए आइसोलेटेड फुटिंग को किया जाता है। ज़्यादातर ऐसे आइसोलेटेड फुटिंग सिंगल कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ये मे बी स्क्वायर में भी होती है या रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है, डिपेंड ऑन आरसीसी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। आगे हम देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग की इमेज। ये देखिए दोस्तों, सेक्शन और साइड व्यू के साथ आपको आइसोलेटेड फुटिंग ऐसी दिखती हैं। टॉप व्यू से आप देखेंगे तो आइसोलेटेड है फुटिंग। तो दोस्तों, आपको ये टाइप्स ऑफ फुटिंग्स खाली ध्यान में रखने हैं, समझने हैं इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में बताने के लिए। क्योंकि आप जब भी किसी साइट पे काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो आरसीसी कंसल्टेंट ने जो ड्राइंग का फॉर्मेट दिया होगा, जिस टाइप का फुटिंग्स करने के लिए बोला होगा, उसी टाइप्स का फुटिंग्स आपको साइट पे मेंटेन करना है। आगे का टाइप्स देखते हैं कंबाइंड फुटिंग। अ फुटिंग विच हैज़ मोर देन 1 कॉलम इज़ कॉल्ड एज कंबाइंड फुटिंग। जहाँ पे जिस फुटिंग में एक से ज़्यादा कॉलम खड़े होते हैं, ऐसे फुटिंग्स को कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर 2 और मोर कॉलम एंड दे में बी रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोनिकल शेप। कंबाइंड फुटिंग में 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम के प्लेसमेंट की जाती है। कंबाइंड फुटिंग का शेप रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजोनिकल होता है दोस्तों। इट इज़ डिजाइन इन प्लेस वेयर द स्पेस इज लिमिटेड
where due to lack of space we cannot cast individual footings, therefore footings are combined into one footing। तो दोस्तों जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये कंबाइंड फुटिंग है जहाँ पे 3 कॉलम खड़े हुए हैं। टॉप व्यू से आप देखेंगे तो सी मतलब कॉलम एक ही कंबाइंड फुटिंग में खड़े हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट फुटिंग है हमारा स्ट्रैप और नेबर और शू फुटिंग। तो शू फुटिंग इज़ द हाफ फुटिंग cut out from the original footing and which has shape or shoe. It is provided on the corner of plot next to neighbor's plot where there is no provision of setback area. They are constructed on property boundary। तो दोस्तों शू फुटिंग या नेबर फुटिंग कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे ओरिजिनल अपनी जो फुटिंग है उसका शेप शू के जैसा होता है जो कि नेबर्स प्लॉट के साइड में होता है। तो वहाँ पे अगर पीछे जाने के लिए जगह नहीं है, साइड में अगर किसी की बाउंड्री है तो वहाँ पे पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे अपने ही प्लॉट में एक नेबर्स फुटिंग या स्ट्रैप फुटिंग किया जाता है जिसका शेप शू के जैसा होता है, उसके लिए शू फुटिंग बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इमेज है, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। आपके साइड के प्लॉट में अगर बाउंड्री हो गई है, किसी का काम ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे, और तभी आपको कॉर्नर में जो फुटिंग आती है वो उसका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राफ्ट फुटिंग। इट इज़ वन ऑफ फुटिंग इन वन होल प्लॉट एंड इट इज़ प्रोवाइडेड इन अ प्लेस लाइक सी शोर एरिया, कोस्टल एरिया और बीचेस एरिया वेयर द वाटर टेबल इज़ वेरी हाई एंड द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज़ वीक। तो दोस्तों राफ्ट फुटिंग वहाँ पे दी जाती है जहाँ पे वाटर टेबल एरिया हाई होता है। ज़्यादातर ऐसे बीचेस पे या सी शोर पे, समंदर किनारे, नदी किनारे, जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कमज़ोर होती है, वहाँ पे राफ्ट फुटिंग दी जाती है। सच एज 5 स्टार होटल्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स नियर बीचेस। तो बीचेस के बाजू में जो भी 5 स्टार होटल्स वगैरह आते हैं उनकी फुटिंग दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन से, राफ्ट फुटिंग से की जाती है। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन मोर देन वन रो प्रोवाइड विथ कंबाइंड फुटिंग, द फुटिंग इज कॉल्ड मैट फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। ये राफ्ट फुटिंग का आपको इमेज के साथ क्लियर करता हूँ दोस्तों। ये देखिए राफ्ट फुटिंग का इमेज है। यहाँ पे एक ही रो में, एक ही लाइन में कॉलम्स आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये एक बड़ी फुटिंग होती है जिसमें सब कॉलम हम लोग एक लाइन में जो भी कॉलम होते हैं वो खड़े कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पाइल फुटिंग। दे आर कंस्ट्रक्टेड वेयर एक्सेसिव सेटलमेंट इज टू बी एलिमिनेटेड and where the load is be transferred through soft soil stratum where the soil bearing capacity is sufficient। तो दोस्तों पाइल फुटिंग, पाइल फाउंडेशन आपने देखा होगा। पाइल फुटिंग एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं टोटल डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। ये देखिए ये पाइल फुटिंग्स की कुछ एक इमेज है। ये ड्राइंग से आप समझ सकते हैं कि नीचे प्रीकास्ट राउंड ये दिया है, पाइल्स दिया है, उसके ऊपर फिर पीसीसी करके पाइल कैप होता है, फिर उसके ऊपर नेक कॉलम होता है और फिर आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। दोस्तों मैं जल्दी एक पाइल फाउंडेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल इंफॉर्मेशन होगा पाइल फाउंडेशन के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।